अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो टीसीएफ का जो कर्जसना का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है उसको कैसे फिल करना है। कोशिश करते हैं इस फॉर्म को थोड़ा सा समझने की, और ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो आपका फॉर्म जो अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पे कुछ इस तरह की चीज़ें खुल रही होंगी, तो उसको गौर से पढ़ लीजिएगा। जो इसके साथ डॉक्यूमेंट्स हैं यानी फॉर्म सबमिट करते हुए आखिर में अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। तो मेक श्योर कीजिएगा इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर अपने पास रखें ताकि आपका फॉर्म जल्दी सबमिट हो सके। दूसरी चीज़ ये कि टीसीएफ का स्कॉलरशिप का जो इंटरव्यू होता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, तो हर एक को स्कॉलरशिप नहीं अप्रूव की जाती। तो इसके लिए मेक श्योर करना है कि आपकी इंटरव्यू की अच्छी सी तैयारी हो। तो आपके साथ जो स्क्रीन पे जो लिंक शेयर हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक यूट्यूब के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे एक वीडियो मौजूद है कि आपने जो है वो टीसीएफ के इंटरव्यू की कैसे तैयारी करनी है। एंड इसके साथ साथ नीचे एक लिंक है जो आपको ये बता देगा कि जो टीसीएफ का जो ऑफिशियली पेज है जिसपे बहुत सारे रिसोर्सेज वसाइल दिए जाते हैं, आपने इस लिंक पे क्लिक करके आप अलमनाई पाथवेज को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मजीद कोई भी अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके आसानी के साथ। एंड इसके साथ एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस फॉर्म में आखिर में आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, क्या प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिग्री नॉलेज क्या है, उसकी इंडस्ट्री की नॉलेज क्या है। यानी कि आप सबका ऑनलाइन इंटरव्यू या ऑनलाइन असेसमेंट हो रही होगी, उसके बगैर कोई भी बच्चा इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई या शॉर्टलिस्ट नहीं होगा जब तक आप ये फॉर्म सही नहीं भरेंगे। तो इस फॉर्म को इनिशिएट करने से पहले आप इस लिंक पे क्लिक करके एक वीडियो देख लीजिएगा, जिसके अंदर आपको ये समझाया गया है कि जो टीसीएफ की जो ई असेसमेंट है उसको कैसे फिल करना है और क्यों ज़रूरी है आपके लिए। सो मेक श्योर कीजिएगा ये तमाम की तमाम पहले वीडियोस देखें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। यानी ई असेसमेंट आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो आखिर में आपसे पूछा जाएगा क्या पढ़ना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, कहाँ से पढ़ना चाहते हो। 3 यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मेंशन करें, पढ़ने के बाद कितने नफलों का कौन कौन सी नौकरी लगेगी, सब चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करना है। आगे चलते हैं हम लोग। जब आप फॉर्म क्लिक करेंगे पहले पेज के बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन लिख रही शो हो रही होगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सबने डालनी है, और फॉर्म सब डालने के बाद आप जो फॉर्म है वो आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, इसको जब एक दफ़ा स्क्रॉल करें आपको डाल सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें हम वक्त नहीं लगाते। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर डालनी है। हम नेक्स्ट करते हैं। वेन अगेन चीज़ें, फिर आपके हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, तो बेसिक सवाल आते हैं। आप सब समझदार हैं, इंटरमीडिएट के लेवल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, एग्जैक्टली आइडिया गेन कर सकते हैं कि इस फॉर्म को आपने कैसे सबमिट करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आपने जो है ना घर के अखराजात की डिटेल देनी है। इसमें घर का खर्चा, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल वगैरह बिल्स पे आपके कितना खर्चा आता है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, नो रॉकेट साइंस। तो हम इस पर भी आगे चलते हैं। एंड इसमें आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको बताऊं तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि टीसीएफ जिन बच्चों के कर्जे से अप्रूव करते हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हिस्सा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपसे ये पूछता है कि मंथली टीसीएफ अगर लाखों रुपए आपकी फीस सेमेस्टर की देता है, तो आप अपने तरफ से उसमें कितना हिस्सा या कितना कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। तो ये भी आपने मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आगे बढ़ते हैं। अभी अगेन वो सवालात आ गए। ई असेसमेंट का वीडियो आपने देखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो है आप अगेन पहले पेज पे जैसे शो हो रही थी, तो वो वीडियो देखें, गौर से वीडियो देखने के बाद पढ़ें। जब ये फिल करेंगे तो आपका इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ई असेसमेंट के अंदर दो चीज़ें, प्लान ए और प्लान बी। तो जो आपका प्लान ए है, प्लान ए में आप क्या पढ़ना चाहते हैं आपने वो मेंशन करना है, और क्यों पढ़ना चाहते हैं ये मेंशन करना है। पढ़ने के बाद आपकी कहाँ पे नौकरियां लगेंगी आपने मेंशन ये करना है। मिसाल के तौर पर मैंने मेंशन किया कि मैं बीबीए करना चाहता हूँ, इसके साथ मैंने ये मेंशन किया कि मैं बीबीए इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे सी फूड का बिजनेस पाया जाता है, तो लोग अपने हिसाब से तर्ज से बिजनेस करते हैं। मैं चाहता हूँ जदीद स्किल्स और जदीद नॉलेज के बाद अच्छे तरीके से अपना बिजनेस करूँ या अपने माँ बाप के बिजनेस को बेहतर तरीके से बनाऊँ। या हो सकता है कि मैं बीबीए करने के बाद मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर A/C डिपार्टमेंट के अंदर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करना चाहता हूँ। इस तरह कुछ करके रीजंस मेंशन करनी है, जस्टिफाई करना है। नीचे आपने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखने हैं। आपसे पूछा जा रहा है आप जिस डिग्री पढ़ना चाहते हैं वो कौन सी 3 यूनिवर्सिटी से जो ऑफर कराती है। मिसाल के तौर पर अगर बीबीए की बात करें तो IB भी कराता है, लम्स भी कराता है, एंड इसके साथ साथ बहरिया भी कराता है, जेबिस भी कराता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कराती है। तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज़ मेंशन करनी है। प्लान बी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्लान ए में एडमिशन नहीं होता तो प्लान बी में आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा BBA में लम्स में नहीं होता, तो मैं अपना प्लान
सेक्शन बी में जो है ना मैं CS करना चाहता हूँ। CS में कहाँ से करूँगा, उसकी रीजंस क्यों करना चाहता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ, ABC रीजंस होंगी। इसकी डिटेल वीडियो मौजूद है, ये असेसमेंट को जब देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, फिर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कहाँ पे जॉब लगेगी, नाम बताना है फैक्ट्रीज के, ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं, कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज ये आपको कराती है। तो इसके लिए बिल्कुल एक वीडियो है, इसको जोर गौर से देखिएगा। इस वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो है आप ये क्यों पढ़ना चाहते हैं। इसमें एग्जैक्टली बताएगा कि ये असेसमेंट की आप कैसे स्टडी या रिसर्च वगैरह आप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले पेज को समझने के साथ साथ वीडियोस देखिएगा ताकि आपका फॉर्म इजीली फिल हो सके। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बगैर डॉक्यूमेंट्स के आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। तो सीने से अपना अपलोड करना है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपलोड करने हैं, मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। अगर आप इस स्टेज पर फॉर्म फिल करेंगे, आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया और मार्कशीट नहीं आई, तो आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर के पास आउट बचे हैं तो आपने यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पे सैलरी स्लिप, इनकम स्लिप आपने अपलोड करनी होगी, लेटेस्ट बिल आपने डालने होंगे, एडमिशन लेटर वगैरह आपने सब डालने होंगे, फी वाउचर्स, ताकि आपकी जो है ना फीस प्रोसेस हो सके। एंड अगेन आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी, अगर आप ज़कात एलिजिबल हैं तो उसका अंडरटेक करें और इसको आगे मजीद प्रोसेस करें। और आपसे एक और अंडरटेकिंग ली जा रही है, लेट सपोज अगर आप TCF को अलाउ करते हैं या नहीं करते, कि TCF आपके जो है वो एज एन मार्केटिंग के तौर पर आपकी स्टोरीज वगैरह कहीं पब्लिश करें या ना करें। आप अलाउ करते हैं तो यस पे करें, अगर नहीं करते तो नो करें। जैसे मैं इसमें अलाउ कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसा फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ। तो ये आपका बेसिक्स वीडियो होगा, बेसिक हमारा फॉर्म होगा जो आपने सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट के बाद आप जैसे फॉर्म सबमिट करेंगे आपकी असेसमेंट रिव्यू होगी, रिव्यू के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी।